नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स के बारे में, जहां पर हमको इस कंपनी के अंदर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखाई दिए हैं। आपको इस स्टॉक में क्या स्टॉप लॉस लेना है, क्या टारगेट दिखाई दे सकते हैं, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर मैं कोशिश करता हूं कि डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करी जाए जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तेज़ी आने के बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी रिटेल निवेशक हमारे भाई बहन हैं वो किसी भी स्टॉक को तेज़ी आने से पहले ग्रैब कर पाए, ताकि वो उसके अंदर ट्रेड लेकर एक स्टॉप लॉस ले मेंटेन कर कर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। तो मैं अपनी इस कोशिश में काफ़ी बार कामयाब हुआ हूँ और कई बार हमारे स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हुए हैं। बट ज़्यादातर केसेस में देखा गया है तो टेक्निकल्स की मदद से हमने अक्सर उन स्टॉक्स को ग्रैब किया है जहाँ पर कई सारे निवेशक अच्छे खासे रिटर्न लेकर कर यहाँ पर चलते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आज से कुछ दिन पहले हमने एक कॉल जनरेट करी थी TFC की, जहाँ पर 89 के ऊपर हम लोगों ने इस स्टॉक को बाय करने की सलाह दी थी। टारगेट यहाँ पर 94 से लेकर 96 के दिए थे, स्टॉप लॉस दिया था 86, जहाँ पर कई सारे निवेशकों ने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करे। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हमारे एक मेंबर्स हैं उन्होंने 34,000 का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी कॉल में यहाँ पर देखा तो उन्होंने 42,750 रुपीज़ के टारगेट बनाए। और यहाँ पर अगर देखें तो एक हमारे यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने करीब इस स्टॉक के अंदर 38,000 से अधिक के प्रॉफिट बनाए। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए ये तो हमारी प्रीमियम कॉल्स थी, बट इस चैनल के ऊपर भी मैं डेली बेसिस पर आपको उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ जहाँ पर अच्छे खासे टारगेट आते हुए अचीव्ड हुए हैं। हमारा एक लेटेस्ट उदाहरण है पराग मिल्क का। पराग मिल्क, आप जो हमारे पुराने व्यूवर्स उनको पता होगा कि 117 के प्राइस पर हमने इस स्टॉक को कवर किया था और यहाँ पर डेली बेसिस पर इस स्टॉक को कवर भी किया और टारगेट को इंक्रीज भी लगातार बेसिस पर किया और कई सारे निवेशकों ने अच्छे खासे प्रॉफिट भी जनरेट करते हुए यहाँ पर चले हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे टारगेट यहाँ पर लोगों ने अच्छे रिटर्न बनाए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 117 के प्राइस से अगर आप यहाँ पर इसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 20% से अधिक, करीब करीब 40% से अधिक के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नज़र आए हैं। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ यहाँ पर अर्निंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पर देखें तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 131% से अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं। अब इस स्टॉक को भी आप सभी को पता होगा कि मैं करीब करीब 75 से लेकर 80 के प्राइस से इस स्टॉक को कवर करता हुआ चला रहा हूं और हर बार आप लोगों से यही कहा है कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मेरा हमेशा मानना रहता है कि मैं अक्सर उन स्टॉक्स की बात करता हूँ जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, जो अभी भी मार्केट में लिस्ट हुई हैं या फिर काफ़ी समय भी हो गया है, बट उनमें क्या होता है, कई बार स्टॉक क्या होता है फ्लैट परफॉर्म कर रहा होता है या उसमें किसी कारणवश गिरावट आ रही होती है। बट हमारा पूरा उद्देश्य रहता है कि हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर कर बताएं जहां पर जो लोग, जो मार्केट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो उस स्टॉक को कवर नहीं करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पूरा हमारा फोकस रहता है कि उन स्टॉक्स को कवर करें जहाँ पर कई सारे लोगों ने ऊपर के लेवल से बाय किया होगा और कई बार वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं ऊपर के लेवल से और सही नॉलेज ना होने की वजह से वो यहाँ पर उस स्टॉक को जब गिरावट आती है तो लॉस से में निकल जाते हैं। तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स के 9 तारीख को इसके Q1 के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है ये स्टॉक। इस कंपनी की बात करें तो एक जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है कल्याण ज्वेलर्स, तो एक ज्वेलरी सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। इसकी अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पर हमको डेटा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ की तो पिछले 5 सालों में 30% के CAGR से इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है और यहाँ पर इनकी पूरी कोशिश है कि ये अपने सेल्स को भी लगातार बेसिस पर इम्प्रूव करें। अगर हमें शेयर की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 60% से अधिक की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही काम की भी यहाँ पर आने वाली है।
तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर आप यहाँ पर एफआईआईज़ की बात करें तो आप देखिए सितंबर 2022 में कितना था, 2.75% की हिस्सेदारी रखते थे। बट यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर देखिए एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और मौजूदा बात करें तो 27% से अधिक की होल्डिंग अभी भी एफआईआईज़ के पास यहाँ पर हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं। बीच में इनकी होल्डिंग बढ़कर 29.65% की हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, तो प्रॉफिट बुक करना भी यहाँ पर लाजमी हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको इस स्टॉक में बीते कुछ मंथ में दिखाई दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें डीआईआईज़ की, तो डीआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग को 2.58% से बढ़ाकर यहाँ पर 5.17 का किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें तो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। एक बात गौर करने वाली क्या है कि ज़्यादातर जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, जो रिटेल निवेशक होते हैं वो एग्जिट मार जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। उन्होंने अगर क्या किया, स्टॉक को मान लो 70 रुपये में ले लिया, तो वो कंपनी को ज़्यादातर स्टॉक को होल्ड करेंगे 100 रुपीज़ का। उसके बाद उनको लगेगा बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है और वो स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक अच्छा प्रॉफिट उनको होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और वो 30 रुपये का प्रॉफिट लेकर कर ही चले जाते हैं। तो कुछ कंपनियां देखिए होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ होती हैं ट्रेडिंग के लिए और कुछ दोनों के लिए होती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक है ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म अगर आप लोगों का व्यू है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है। पब्लिक की बात करें अगर तो सितंबर 2022 में 34% की होल्डिंग रहा करती थी, जो कि अगर आप देखें मात्र 7% के आसपास की है हमको दिखाई दे रही है। ये स्टॉक देखिए लिया किसने, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने। जितने भी निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं, उनसे माल यहाँ पर लिया और अपनी होल्डिंग को अच्छे तरीके से बढ़ाया, क्योंकि उनको पता है कि भविष्य में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। और यहाँ पर अगर बात करें एक और शेयर आज हमको इंटरडे के अंदर दिखाई दिया। अभी देखिए इस स्टॉक में कल्याण ज्वेलर्स में आपको क्या टारगेट दिखाई देंगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात है बिरला केबल। अगर आज आपने देखा होगा तो इंटरडे के अंदर हमको 20% का सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया। कई लोगों को पता होगा कि सर्किट के पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है उन्हें बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ऑप्टिकल फाइबर इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसमें चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी हमको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दी। और जो भी इससे रिलेटेड सेक्टर हैं, चाहे वो बात हो HFCL की, उसके अंदर भी आज हमको इंट्राडे के अंदर करीब करीब 14% से अधिक की तेज़ी दिखाई दी। उसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन एक कंपनी है, इसके ऊपर भी आप लोगों को नज़र बना कर रखनी है। काफ़ी चाहता हूँ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो ये भी एक केबल सेक्टर से ही से कंपनी बिलोंग करती है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों को नज़र बनाकर रखनी है। यहाँ पर देखिए एक मेजर एक अहम रेजिस्टेंस है स्टॉक में 161 रुपीज़ 50 पैसे का। जब तक ये स्टॉक इस लेवल को होल्ड नहीं करेगा तब तक आपको इस स्टॉक के अंदर अप साइड के मूवमेंट नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल को सस्टेन करेगा आपको बहुत जल्द इस स्टॉक के अंदर 170 से लेकर 180 रुपीज़ तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, तो जो भी इससे रिलेटेड कंपनियां हैं उन पर आप लोगों को नज़र बना कर रखनी है। इसके अलावा देखिए बात करें बिरला केबल की, आज भले ही 20% भागा हो, लेकिन इस स्टॉक को मैं बहुत समय से यहाँ पर चैनल के ऊपर कवर करता चला रहा हूँ। आज से 2 महीने पहले भी अपडेट दी थी, आगे की क्या रणनीति है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, हर एक बात यहाँ पर डिस्कस करी गई है। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा आई होप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी लेकर एक वो लोग बैठे होंगे। उसके अलावा यहाँ पर बात करें देखिए 1 साल पहले भी हमने लगातार बेसिस पर इस स्टॉक को कवर किया है और कई बार कोशिश करी है कि स्टॉक में, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि नीचे के भाव पर आप लोगों को स्टॉक को दिलाऊं, ताकि आप लोग उसके अंदर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। उसके अलावा बात करें एचबीएल पावर को भी देखिए स्टॉक को भी मैंने अपने चैनल के ऊपर मल्टीपल टाइम कवर किया है। आज की बात करें तो आज स्टॉक में करीब करीब 237 के आसपास के टारगेट भी आते हुए हमको दिखाई दिए। उस वक्त जब स्टॉक ट्रेड कर रहा था आई होप 80 रुपये या 70 रुपये के आसपास, तब से स्टॉक को हम लोग यहाँ पर कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग समय देंगे किसी भी चैनल को, अगर आप जिसको फॉलो करते हैं, अगर आप उनको पर ट्रस्ट करेंगे, उनको सही से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तो ज़रूर यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम 4 बटन पर अगर देखें तो इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 800% के रिटर्न बना कर दिए हैं। देखिए जैसे कि मैंने देखिए स्टार्टिंग में बताया कि देखिए काफ़ी समय तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा था
उसके बाद काफ़ी अच्छी गिरावट आई, बट यहीं पर हमने उस स्टॉक को स्टार्ट किया था कवर करना। आप देख सकते हैं उसके बाद एक मैसिव जंप हमको स्टॉक के अंदर दिखाई दी है। तो पूरी कोशिश रहती है कि उन स्टॉक्स के बारे में मैं बताऊँ जो ऑलरेडी लार्ज कैप बन गई हैं। पूरी कोशिश रहती है कि जो स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, उनको मैं चैनल के माध्यम से जो हमारे रिटेल निवेशक भाई-बहन हैं, उनको मैं बताऊँ, ताकि वो लोग यहाँ पर छोटी कंपनियों में निवेश कर एक अच्छे प्रॉफ़िट जनरेट कर चल सकें। देखिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सारे वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स पर आप लोगों को क्या टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो पहले जिन लोगों ने स्टॉक को बाय किया हुआ है, वो यहाँ पर एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो इन्होंने 13 जुलाई 2023 को एक लो लगाया था ₹169.86 का। तो आप लोगों को एक स्टॉप लॉस लेना है ₹169 का, और जो टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, वो ₹186 तक के ईज़िली दिखाई दे सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो ज़रूर स्टॉप लॉस लेकर आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्टॉक में स्विंग ट्रेड के लिए भी प्ले कर सकते हो। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म व्यू है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इस स्टॉक को क्वार्टर 1 के नंबर आने के बाद आप इसको जो भी आपका डिसीज़न हो उसको लेकर चल सकते हैं। वैसे भी वीडियो में हम आगे कवर करेंगे जब इनके क्वार्टर 1 के नंबर्स आएँगे। आई होप यहाँ पर आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे होंगे इस स्टॉक को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।